बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो इस बारे में है कि हाउ वाज यूनिवर्स इन द पास्ट। ठीक है, मतलब हाउ वाज यूनिवर्स इन द पास्ट। ठीक है, कि यूनिवर्स पास्ट में कैसा था, मतलब हम कैसे देख सकते हैं पास्ट को, यूनिवर्स के पास्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो है कि सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है कि द यूनिवर्स अ नेचुरल टाइम मशीन। ये यूनिवर्स जो एक नेचुरल टाइम मशीन है। कैसे कहते हैं कि व्हेन वी लुक एट द स्काई वी आर नॉट सीइंग द प्रेजेंट, वी आर सीइंग द पास्ट। जब हम स्काई को देखते हैं तो हम स्काई के प्रेजेंट को नहीं देखते बल्कि स्काई के पास्ट को देखते हैं। कैसे, मतलब कहते हैं लाइट टेक्स टाइम टू ट्रेवल, सो एनीथिंग फार अवे अपीयर एज इट वाज बिफोर, नॉट एज इट वाज नाउ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्काई है तो हम स्काई को देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर से स्काई को देख रहे हैं तो स्काई मुख्तलिफ स्टार्स है, तो स्टार्स, तो ये स्टार्स हम तक पहुँचने में जो इनसे जो लाइट हम तक पहुँचती है वो टाइम लेती है, और मतलब कुछ टाइम बाद हम तक पहुँचती है। मतलब 8 मिनट पहले अगर इधर से 8 मिनट पहले इधर से स्टार्ट होती है तो 8 मिनट पहले स्टार्ट होती है, हम तक पहुँचने में 8 मिनट लगाती हैं ये लाइट, हम तक पहुँचने में 8 मिनट लगाती है। तो अब प्रेजेंट में इस स्टार पे क्या हो रहा है, अभी इस पे क्या हो रहा है, तो ये हमें मतलब 8 मिनट बाद पता चलता है कि स्टार पे अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम जब स्काई को देख रहे होते हैं तो मतलब हम स्काई की प्रेजेंट को नहीं देखते हैं बल्कि पास को देख रहे होते हैं। अच्छा, अब यह क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मतलब हम हाउ डू वी नाउ द पास ऑफ द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के पास को कैसे जानते हैं। देखो वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, हम टाइम में तो बैक नहीं जा सकते ना, कि लास्ट मंथ में जो टाइम था हम उस टाइम को दोबारा तो नहीं ला सकते। लेकिन देखो यूनिवर्स जो है वो हमें एक तरीका देता है, यूनिवर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पास में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये वी यूज़ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो हमसे जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं हम लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनकी लाइट यूज़ करके उनके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। द लाइट साइड इज ओनली लॉन्ग एगो, सो इट्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। कैसे, मतलब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, और यहाँ पर हम खड़े। ठीक है, सन से हम तक पहुँचने में, लाइट पहुँचने में 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट लगते हैं। अब इस लाइट ने अपनी जर्नी 8 मिनट पहले स्टार्ट की होगी यहाँ से, और हम तक पहुँचने में इसने 8 मिनट लगाए। तो इसके पास जो अभी इस सन पे प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन इस लाइट के पास नहीं होगी, बल्कि 8 मिनट पहले इस सन पे जो हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसके मदद से हम मतलब क्या कर सकते हैं, पास में देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, मतलब हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे हम पास को देख सकते हैं यूनिवर्स में, कैसे हम पास में जा सकते हैं। ये सब हम किसकी वजह से हो रहे हैं, सबसे पहले तो लाइट की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। कहते हैं लाइट जो इनक्रेडिबली फास्ट है, द फास्टेस्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है, मतलब इतना इसका स्पीड है कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। अगर हम देखें ये इतना ज़्यादा स्पीड है कि ये अर्थ है ना, अर्थ ये अर्थ से 1 सेकंड में 8 चक्कर इस तरह लगा सकते हैं, 8 बार इस तरह जा सकती हैं। ठीक है, इतना इसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, और इसी लाइट की वजह से, इसी लाइट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पास में देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इट टेक टाइम, दूसरी बात ये कि ये टाइम लेती हैं लाइट, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में क्या कहते हैं, टाइम लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर लाइट जा रही है इधर तक तो क्या कहती है, टाइम लेती। ठीक है, अगर लाइट टाइम न लेता एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में तो हम शायद पास में ना देख सकते कि पास में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा मतलब क्या हुआ था। ठीक है, अब देखो मून से ना, फॉर एग्जाम्पल मून से अगर हम देखें तो 1 सेकंड, ये मून है, ठीक है, यहाँ से लाइट यहाँ तक आने में कितना, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो हम 1 सेकंड पीछे देख सकते हैं यूनिवर्स में। अगर हम सन को देखें, सन से हम तक पहुँचने में कितना, 8 मिनट्स लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, 8 मिनट्स मतलब पीछे देख सकते हैं कि 8 मिनट पीछे मतलब पहले क्या हुआ है सन। अब प्रेजेंट में जो होगा वो हम 8 मिनट बाद देखेंगे कि सन पे क्या होगा। अच्छा, तो दिस मीन वी ऑलवेज सी
ऑब्जेक्ट कैन पास। तो इन सब का मतलब क्या है कि हम हमेशा चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ों के पास को देखते हैं। अब प्रेजेंट में सन पे क्या हो रही है हम अभी नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सन है, अगर ये यहाँ से गायब होता है, ठीक है, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सन क्या है, गायब हुआ, ठीक है। 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सन क्या है, गायब हुआ। तो ये है कि लाइट जो है वो टाइम लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में टाइम लेता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर, अब लाइट ईयर क्या होता है? अब ये हम हमारे पास क्या है, मतलब अब बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्टेंस होते हैं ना। मतलब अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी अब एग्ज़ाम्पल ले, ठीक है, वो हमसे मतलब बहुत दूर है, तो हम तो उसको इस तरह नहीं मेजर कर सकते कि इतना मीटर या इतना किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए हमने एक यूनिट बनाया है जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट जो एक साल में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक, यहाँ से मतलब लाइट जा रही स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही, और इस लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, 1 साल लगाती, 1 ईयर लगाती, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है लाइट, इसको हम कहते हैं लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर हमारे पास होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और ये हमारे पास 10 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और सबसे अहम बात यह कि यूनिट है डिस्टेंस का, टाइम का यूनिट नहीं है। बास टाइम हम ये कहते हैं कि मैं फ़ला काम करने में इतना लाइट ईयर लगा के वो काम करूँगा, तो ये गलत है क्योंकि ये टाइम का यूनिट तो नहीं, डिस्टेंस का यूनिट। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाता है कि फर्दर ओल्डर। इसका मतलब क्या है, द फर्दर अवे समथिंग इज़ द ओल्डर द लाइट वी रिसीव। अब जितना एक चीज़ हमसे दूर है ना, उतना ही उसकी लाइट हमसे क्या है, मतलब वो ओल्डर है, पुरानी। कैसे मतलब, आपके पास एक प्लेनेट है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा स्टार है या कुछ भी है, वो आपके पास ये, ठीक है, और हम इधर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम तक लाइट आती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स में आती है, और यहाँ से हम तक लाइट मतलब आती है वो लगाती है 15 मिनट्स, ठीक है। तो देखो, जितना हम मतलब करीब हैं, तो उतना ही लाइट जो है वो मतलब उनका मतलब वो इतनी वो ओल्डर नहीं है, उतनी वो मतलब उसका टाइम कम है। जितना हमसे दूर है चीज़, कोई भी चीज़ हमसे दूर होता, ठीक है, तो उतना ही मतलब उसकी लाइट क्या होती, पुरानी होती। मतलब अब इसने अपनी जर्नी 15 मिनट पहले स्टार्ट की होगी, और हम तक पहुंचने में ये 15 मिनट लगा के हम तक पहुंचेगी, और इसी तरह ये 5 मिनट लगा के हम तक पहुंचेगी। तो जितना हमसे चीज़ दूर हो उतना ही हम क्या कहते हैं, उसकी लाइट जो होती है वो ओल्डर होती, वो पुरानी होती। अच्छा, अब इन सब बातों को एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। तो अब आपके पास एक स्टार है जिसको हम सेरस कहते हैं, ठीक है। अब सेरस जो है वो हम वी आर विन वी लुक एट सेरस, जब हम सेरस को देखते हैं, वी आर नॉट सीइंग एज इट इज़ वाज। अब एज, ठीक है, हम सेरस को जब देखते हैं तो हम सेरस को जब देखते हैं तो हम उसके प्रेजेंट को नहीं देखते, बल्कि 8 साल पहले जो सेरस था हम उसको देखते, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो सेरस मतलब ये हम है ना, ठीक है, और हम और सेरस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 लाइट ईयर है। कितने हैं, 8 लाइट ईयर। यानी यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में 8 साल लगते हैं। तो हम जो सेरस को देखते हैं, पास्ट वाले सेरस को देखते हैं, नॉट प्रेजेंट वाले सेरस को। प्रेजेंट वाले सेरस को हम क्या कहेंगे, कब देखेंगे, 8 साल बाद देखेंगे, ठीक है। तो देखो हम 8 साल पीछे चले गए ना, यूनिवर्स में हम 8 साल पीछे चले गए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक क्या है, नेचुरल टाइम मशीन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल समझ नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ये, सही है। अच्छा, अब हम क्या है, इधर है। अब देखो, अच्छा, अब हमारे बीच जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन कितना है, 2.5 मिलियंस लाइट ईयर, ठीक है ना। तो हम एंड्रोमेडा को हम कब देख रहे हैं, मतलब 2.5 मिलियन पहले जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब इतना पास में हम जा रहे हैं। अच्छा,
अब आखिरी चीज़ ये कि जो कहते हैं कि द नाइट स्काई इज़ नॉट जस्ट द स्पेस, इट्स अ हिस्ट्री। ठीक है, मतलब जब हम नाइट स्काई को देख रहे हैं, ये जैसा आपके पास एक स्पेस नहीं है बल्कि एक हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूँ, यहाँ से हम देख रहे हैं स्काई को। अब ये स्टार मुझसे थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो ये इस कम टाइम लगेगा, तो मतलब 5 मिनट्स लगते हैं लाइट पहुँचने में, तो मतलब हम 5 मिनट पास में जा सकते हैं। अब ये स्टार हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिनट्स लगते हैं, तो देखो मैं इस पास को कितना 20 मिनट पीछे जा सकता। इस तरह अगर 20 ईयर, तो 20 ईयर में पास को देख सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, कह रहे हैं कि एवरी स्टार इन गैलेक्सी इज़ लाइक अ टाइम कैप्सूल सेंडिंग एंसेंट लाइट एंसेंट लाइट टू अस, कि हर एक स्टार है या गैलेक्सी है वो एक टाइम कैप्सूल की तरह है। वो हम तक जो लाइट, वो हम जो लाइट रिसीव करते हैं वो मतलब एंशियंट लाइट होती है, पुरानी लाइट होती है। अब जो न्यू लाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें मतलब अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट बाद आएगी, 20 मिनट है तो 20 मिनट बाद आएगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाते हैं वो कह रहे स्पेस एंड टाइम और कनेक्टेड। स्पेस एंड टाइम जो है बस कनेक्टेड है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लुकिंग फार इन स्पेस, जितना हम स्पेस में फार देखते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, टाइम में पीछे जाते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में और ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ये, और हम इधर से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरे करीब है। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो है टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से इधर तक लाइट पहुँचने में अगर अगर तो हम देख रहे थे कि मतलब अब यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में मेरे पास अगर 10 मिनट्स लगते हैं तो मैं टाइम में कितना बैक जा सकता हूँ, 10 मिनट, क्योंकि यहाँ तक यहाँ, क्योंकि इस प्रेजेंट पे जो इस चीज़ पे कुछ हो रहा है वो तो मुझे 10 मिनट बाद पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं और फार जाता हूँ स्पेस में, इधर इस वाले को देखता हूँ, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 100 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 100 मिनट्स लगते हैं, तो मतलब ये कि हम 100 मिनट पीछे जा सकते हैं स्पेस में। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर हम स्पेस में क्या करते हैं, फार देखते हैं, दूर देखते हैं, तो इतना ही हम टाइम में पीछे जाते हैं। अच्छा, आखिरी जो है कि द यूनिवर्स अलाउ अस टू स्टडी द पास विदाउट ट्रेवलिंग इन टाइम। मतलब यूनिवर्स हमें अलाउ करता है कि हम पास में क्या करते हैं, पास को स्टडी करें, विदाउट टाइम में ट्रेवल ना करें बल्कि पास को स्टडी करें। कैसे, पहले तो ये कि लाइट टेक टाइम्स, लाइट जो है वो टाइम लेते हैं ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। अगर ये मतलब टाइम ट्रेवल ना करती, लाइट टाइम ना लेती, तो हम शायद पास में ना देख सकते हैं। ठीक है, और इसी मदद से हम पास में देख रहे हैं। दूसरा ये कि लाइट ईयर की वजह से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और आखिर ये है कि यूनिवर्स जो है एक नेचुरल टाइम मशीन है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, पास में देख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो हम 2.5 मिलियन ईयर वो पीछे देख सकते हैं। इस तरह मतलब दूसरे जो हैं हम वो भी हमने देख लिए कि हम सन को मतलब 8 मिनट पहले सन पे क्या होता है वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में एक पॉइंट आ जाता है कि वो कह रहे कि एवरी स्टार यू सी, every star you see is a story from the past, traveling across the space and time just to reach your eyes। कि हर एक स्टार जो है वो एक पास से एक स्टोरी है जो कि स्पेस से ट्रेवल करके हमारे आइज़ तक, स्पेस एंड टाइम से ट्रेवल करके हमारे आई तक पहुंची है।